Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Chemical Kinetics. And today it's the turn of question number 7. And the question says, what will be the effect of temperature on rate constant? आपको बताना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें तो रेट कांस्टेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? तो देखिए, अगर हम बात करें इन जनरल हम जानते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है 10 डिग्री से, अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है तो जो रेट है या फिर जो रेट कांस्टेंट है वो हो जाता है ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट डबल का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स, राइट? इसको कैसे लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10, उसका रेशियो अगर हम देखना चाहें, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, तो जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट इक्वल आता है 2 के। इससे क्या पता चला कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है 10 डिग्रीज में तो जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात ही अप्रोक्सीमेशन वाली। ठीक है, ये हम अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करना चाहें एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो जो आपके पास एक इक्वेशन है जिससे हमें पता चलता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, वो है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन इज K is equal to A to the power minus EA by RT। K क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट। A is the pre-exponential factor, इसी को हम बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर। EA is the activation energy, R is the gas constant and T is the temperature, right? So this shows the relationship between the temperature T and the rate constant K। समझ आ गया हमें? अब इसको लिखना कैसे है? देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, in general for a chemical reaction with rising temperature by 10 degree the rate constant is nearly double। ठीक है, exactly ऐसा ही लिखा हुआ है आपकी NCERTs में। अगर आप बुक अच्छे से पढ़ते हैं, चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत सिंपल है, राइट? नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने क्या दी थी इक्वेशन? K equals to A e to the power minus EA by RT, जहां पर A is the Arrhenius factor, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो A की यूनिट क्या आती है? A की यूनिट आती है सेकेंड इनवर्स। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वही यूनिट आएगी A की। ठीक, R is the gas constant and EA is the activation energy। ये जो A की वैल्यू है आर्हेनियस फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन A has a specific value। रिएक्शन चेंज करेंगे तो A की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया हमें? लिखना पता चला आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन? ठीक है, ओके, थैंक यू।